पूजा से भरी थाली है, चारों ओर छाई खुशहाली है। आओ मिलकर मनाए ये पर्व, क्योंकि आज दिवाली है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुष्मिता राज, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम। और इन सबके बीच देखिए, कार्तिक अमावस्या को लेकर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और जो भक्त उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसकी प्रार्थना स्वीकार करती हैं और अपनी कृपा भी बरसाती हैं। इस दिन मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए लोग घरों में दीपक लगाते हैं। और क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त, कैसे करें माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा, हमारे साथ आधे घंटे तक जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय श्री कृष्ण जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका कशिश न्यूज पर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि जिस तरह से दीपावली के त्योहार की बात होती है और बात होती है धार्मिक महत्वता की, तो क्या वो धार्मिक महत्व जुड़ जाता है हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार? देखिए, दीपावली का जो पर्व है, जहाँ भी पूरे पृथ्वी पर सनातन को मानने वाले हिंदू धर्म के व्यक्ति रहते हैं, सबसे बड़ा पर्व दीपावली को मनाया जाता है। दीपावली जो दीप से संबंधित होती है, लेकिन दीपावली में दीप जलता क्यों है, ये सबसे बड़ी प्रश्न होती है जी। जब 14 वर्ष की वनवास प्रभु श्री राम काट कर वापस असत्य पर सत्य के जीत करके रावण को वध कर अयोध्या वापस आते हैं जी। उसी दिन कार्तिक मास के अमावस्या तिथि पड़ जा रही है। और अमावस्या तिथि के दिन पूरा पृथ्वी अंधकार में डूब गई है। अब अंधकार से अयोध्या को प्रकाशमय करने के लिए तमाम भक्तगण और अयोध्या के नागरिक उत्सव में, क्योंकि प्रभु वापस आ रहे हैं, उनके राजा वापस आ रहे हैं, तो अनेक असंख्य दीप जलाए और असंख्य दीप के प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। उसी दिन से दीप से संबंधित दीपावली धूमधाम के साथ मनाना प्रारंभ हो गया। यही एक पौराणिक कथा है। बिल्कुल। और इसी के अनुसार हम लोग दीपावली पर्व मनाते हैं। बिल्कुल महाराज जी, तो आपने ये तो जरूर बताया कि पौराणिक कथा क्या है। और जब दीपावली की बात होती है तो उसके साथ एक पर्व और जुड़ जाता है, धनतेरस का। धनवंतरी की हम पूजा करते हैं। ऐसे में घरों में कई तरह की चीजों की खरीदारी जरूर होती है। खरीदी गई चीजें क्या दीपावली के अवसर पर इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं, इस पर जानकारी दीजिए। देखिए, दीपावली के दिन आप देखते होंगे कि सभी भक्त एक झाड़ू खरीदते हैं जी। कोई नमक खरीदते हैं, हल्दी खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं और अपने जो भी आभूषण क्षमता के अनुसार वो भी खरीदते हैं। तो एक बात विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप नमक खरीदते हैं तो नमक का उपयोग के बारे में विधि किसी को नहीं पता है। बिल्कुल। नमक खरीद लेते हैं, घर में रख देते हैं, ऐसा नहीं। हाँ। आप नमक खरीदें। दीपावली के दिन भी माता लक्ष्मी के जहाँ पूजन करते हैं वहाँ नमक रखें। और जैसे ही दीपावली समाप्त हो रहा है, यानी अगले दिन से उन नमक का प्रयोग लगातार 5 दिनों तक अपने भोजन में एवं उसका कुछ भाग प्रतिदिन पानी में डालकर अपने घर में पोछा लगाने वाला कार्य करना चाहिए। ये कार्य करने से घर में जितना भी कष्ट क्लेश है, घर में कोई व्यक्ति रोगी है, उस सारा समस्या से समाधान मिल जाता है। 5 दिन जी। दीपावली के अगले दिन से ही 5 दिन लगातार। दूसरा, जब झाड़ू खरीदता है लोग, तो झाड़ू को उस दिन लक्ष्मी जी से ही संबंधित माना जाता है। सारे व्यक्ति झाड़ू खरीद कर कोई दरवाजे की बाहर, कोई अपने बालकनी में या कोई छत पे रख देते हैं। नहीं, आप झाड़ू को खास करके अपने घर के अंदर रखें, बालकोनी तक में नहीं रखना है। घर के अंदर रखें और उत्तर के भाग में, उत्तर दिशा में उसे रखें, क्योंकि झाड़ू घर के अंदर रखने से आय भाव को मजबूत करता है। अब हल्दी, हल्दी क्या है? एक शुभ का प्रतीक माना जाता है।
हम कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हल्दी का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। तो हल्दी जो होता है शुभ का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है। तो उस समय में हल्दी का प्रयोग भी खास करके अगर समय मिले तो धनतेरस के दिन जो लिए हैं उस हल्दी से कुछ व्यंजन बना के अगर माँ को भोग लगाते हैं वो बहुत उत्तम बताया गया है। दिवाली वाले दिन, दिवाली वाले दिन धनिया धन से संबंधित माना जाता है और धनिया घर में लाने का बहुत महत्व भी है। धनिया लाने से पुराने रोग से आपको मुक्ति मिल जाती है और घर में बहुत ज्यादा अगर साल भर आर्थिक संकट में आप घिरे हुए थे तो उससे भी आपको समाधान मिल जाता है। इसलिए धनिया पूजा के दौरान उसका भोग बनाइए, धनिया का चूर्ण बना दीजिए और चूर्ण बना के माता को भोग में चढ़ा दीजिए। माता उस पर विशेष तौर पे प्रसन्नचित होती है। बिल्कुल महाराज जी, देखिए आपने बताया माता का जिक्र आप कर रहे हैं तो सीधा सवाल अब माता रानी से ही जुड़ जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान गणेश की पूजा होती है और ऐसे में शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के सवाल हर रोज की तरह आपसे आज भी मैं जरूर पूछूंगी, क्योंकि लोग चाहते हैं जिस श्रद्धा भाव से वो पूजा अर्चना करें वो पूजा पूरी तरह से समर्पित हो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को। देखिए माता लक्ष्मी का पूजा का मुहूर्त जो है मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला चीज मैं बताऊंगा कि माँ लक्ष्मी को नाम जो माता लक्ष्मी है सीधे सीधे उनका संबंध धन भाव से होता है, आय भाव से होता है। लेकिन एक चीज विशेष तौर पर मैं बताता हूँ, माँ धन के लिए जानी जाती जरूर है लेकिन धन का मालिक कुबेर होते हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजा के दिन आपको मैं विशेष तौर पे सभी श्रोतागण को बताना चाहूंगा कि आप माता लक्ष्मी गणेश के मूर्ति लाते हैं तो उनके साथ एक कुबेर देवता का भी मूर्ति अवश्य लाएं, क्योंकि धन के मालिक भले माता जी आदेश कर सकते हैं लेकिन पास तो होगा कुबेर जी के खजाना से। तो कुबेर जी को भी प्रसन्नचित करना है। तीनों मूर्ति को लाकर माता लक्ष्मी जी को लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के दिन विधिवत पूजन पाठ करना चाहिए। इस बार का शुभ मुहूर्त कार्तिक मास, मैंने पहले बताया कि कार्तिक मास में अमावस्या तिथि के दिन जब शुरू हो जाता है तो 20 तारीख और 21 तारीख दोनों दिन अमावस्या पड़ रहा है। तो 20 तारीख को शाम के 3:44 से प्रारंभ हो रहा है और 21 तारीख को शाम में 5:55 पर समाप्त हो जा रहा है। अब आप सभी कई भक्त हमारे पास भी फोन किए कि महाराज जी हिंदू धर्म में तो उदया तिथि का मान्य होता है। हाँ। लेकिन क्योंकि दीपावली दीप से संबंधित है तो उस प्रातः काल में तो दीप जलाना नहीं पड़ता है, जला के पूजन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए दीपावली का पूजन 20 तारीख को ही किया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति का प्रतिष्ठान दुकान वगैरह में पूजन करना है तो 21 को भी कर सकते हैं। हाँ। कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी पूजा का सबसे सुंदर जो मुहूर्त है जो घर और प्रतिष्ठान व्यापार में करने के लिए वो 6:37 से प्रारंभ हो रहा है और 8:57 तक ये मुहूर्त सबसे ही सुंदर मुहूर्त है। इस मुहूर्त में बहुत सारे योग बन रहे हैं। इस मुहूर्त में अगर पूजन करेंगे तो पूरे साल आपके घर में आय का धन का अकाल नहीं पड़ सकता है। बिल्कुल महाराज जी, तो आपने विस्तार पूर्वक ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की है कि किस तरह से इस बार भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जा सके। और भी कुछ सवाल हैं, जुड़ेंगे महाराज जी के साथ वापस से, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ सवालों के जवाब हमने महाराज जी से लिए हैं जो कि हमेशा से दर्शकों के मन में रहता है और भी कुछ सवाल है सीधा बिना देरी हम इनसे पूछ लेते हैं। महाराज जी आपने बताया कि माँ की आराधना कैसी की जानी चाहिए और आराधना के साथ भोग का भी जो महत्व है वो जुड़ जाता है। तो माँ लक्ष्मी को कौन सा भोग चढ़ाया जाए? भगवान श्री कृष्ण के बाद भगवान गणेश की भी पूजा आज जब होगी तो भगवान गणेश के लिए क्या भोग लगाया जा सकता है आज के दिन? देखिए माता के पूजन का विधि, कोई भी माता के पूजन का विधि एक सामान्य होता है, उसमें बहुत ज्यादा आपको विधि का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहता है कि मेरे यहाँ आर्थिक अभाव है, हम माँ के लिए प्रसाद भोग कैसे व्यवस्था करें? तो पूजा के सबसे बड़ा जो नियम होता है वो आपका श्रद्धा और भाव होता है। आप पूजा के प्रति अपना श्रद्धा बढ़ाएं, भाव बढ़ाएं
स्नेह बढ़ाएं, ये ही पूजा मुख्य रूप से मानी जाती है। खास करके माता लक्ष्मी का पूजा, भगवान गणेश का पूजा, भगवान कुबेर का पूजा, लक्ष्मी जो दीपावली के दिन हम लोग करेंगे तो शुभ मुहूर्त, सबसे पहले मुहूर्त का ध्यान देंगे। मैंने बताया अभी सबसे बढ़िया मुहूर्त जो बन रहा है उस मुहूर्त में आप पूजा करें सब परिवार के साथ एक बार शाम से। बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न आता है कि शाम में पूजा करना तो क्या मुझे व्रत भी रहना पड़ेगा? ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप व्रत रह के ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर व्रत रहना चाहते हैं तो उत्तम है, और नहीं भी व्रत रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सायंकाल में स्नान ध्यान कर ले, सब परिवार के साथ बैठे और कोशिश करें कि अगर पिंक कलर का आपके पास वस्त्र है, गुलाबी कलर का, तो गुलाबी कलर का ही वस्त्र पहने, या हरा कलर का भी है तो भी पहन सकते हैं। माता को विशेष तौर पे गुलाबी और हरा वस्त्र बहुत पसंद है, वैसा वस्त्र पहने। माँ को पूजन का संपूर्ण भोग जितना आपसे बन सकता है, मिष्ठान है, मेवा है, शहद है, धनिया का चूर्ण है, केले हैं, ये तमाम फल माता के सामने चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को लड्डू प्रिय है तो लड्डू चढ़ाएं, उनको दही भी चढ़ाएं, और सारे भोग जो हैं जो माता को चढ़ रहे वो भी गणेश भगवान को चढ़ सकता है। और वस्त्र जरूर चढ़ाएं। मैं देखता हूँ वस्त्र नहीं चढ़ पाता है तो माँ को भी वस्त्र चढ़ाएं और भगवान गणेश को भी वस्त्र चढ़ाएं, कुबेर जी को वस्त्र चढ़ाएं। और कुछ आपके पास धन अगर हो, कोई द्रव्य हो, द्रव्य मतलब कोई ये निर्धारित नहीं है कि कितना धन रखना है, कोई द्रव्य हो भी माता के सामने जरूर रखना चाहिए। जो उस दिन आप पात्र खरीदे हैं उस पात्र को भी सामने रखिए और पूजन करिए। कोशिश करिए कि दीपावली के रात सोना नहीं चाहिए, दीपावली के रात जागना चाहिए, जागरण करना चाहिए। एक लोकाचार है कि माँ रात्रि में 12 बजे अपने रथ पे सवार होके भ्रमण करती है पूरा नगर में, ये लोकाचार है। लेकिन लोकाचार ही हो, ये तो है तो बहुत अच्छा चीज, तो क्यों ना कोशिश करें कि रात्रि हम जागरण करें। और अगर आप रात्रि जागरण करें या न करें, 12 बजे रात तक आपके मुख्य दरवाजा अवश्य ही खुला होना चाहिए। और मुख्य दरवाजा खोलकर आपको दीपक, कुछ गायन बजायन का कार्यक्रम अवश्य करते रहें। उत्सव मनाएं। पर्व का मतलब होता है उत्सव। पर्व का मतलब ये नहीं होगा कि आधा घंटा पूजा की और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। पूजन के दिन खास करके कोशिश करिए कि आप सब परिवार मिलकर पूजा पर ही ध्यान दीजिए। पूजा के साथ साथ अब दूसरा काम होगा नहीं होगा वो दूसरे दिन भी हो सकता है, लेकिन उस समय के बाद आप माता में भगवान में लीन हो जाइए और श्रद्धा भाव से पूजा करिए। देखिए आपका इस साल कैसा और शुभ कितना बढ़िया निकल रहा है। बिल्कुल, आप बेहतरीन तरीका बता रहे हैं महाराज जी। और आप जैसा कि बता रहे थे, और कई सालों से जब मैं भी ये दीपावली देख रही हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल होता तो है लेकिन कारण कभी जानने की कोशिश नहीं हुई। आज आपसे बातचीत हो रही है तो एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि घेरौंदा भी हम लोग ज़रूर सजाते हैं दीपावली के अवसर पर और कुलिया चुकिया लाकर वहाँ पर लावा फरी भरते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये परंपरा तो हम सदियों से निभा रहे हैं लेकिन कारण अब भी अस्पष्ट ही नजर आता है। देखिए उसका कोई कारण नहीं है, ये श्रद्धा है, ये भाव है। आपको लगता है कि जैसे हम घर में रहते हैं वैसे अपने माता के लिए भी एक घर बनाए। अच्छा, तो घर तो हम परमानेंट बना बना के उतना घर नहीं, घर हर घर में मंदिर होता है, मंदिर में ही पूजा होती है, लेकिन एक भाव है, वहाँ पे एक भाव को निर्देशित करता है कि हम मिट्टी के एक घर बनाते हैं और कहीं कहीं उसको अब मिट्टी से नहीं, अब कई तरह के वस्तु से बनता है और उसमें एक माता को हम देते हैं जगह, तो एक अलग माहौल बनता है। लगता है ऐसा कि क्या दृश्य है कि घर में माँ अपना विराजमान हो गई है और उससे भाव, हमारे अंदर का जो भाव, छुपा हुआ भाव है वो बाहर निकल के आता है। हम पहले, आप भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, सब बच्चे छोटे पर करते थे, 15 दिन पहले से हम लोग बनाना शुरू कर देते थे। हाँ। और जब पूजा समाप्त हो जाता था तो 2-4 दिन बहुत एक भूला भूला सा, सुना सुना टाइप का लगता था कि कुछ लग रहा है कि कुछ खो गया है और बड़ा उसमें प्रेम था। वही प्रेम अब दिनों पर दिन कम होते चला जा रहा है। अब क्या है कि सब आर्टिफिशियल बनते जा रहा है। आज घरुंदा बने बने मिल रहा है, पहले उसके लिए हम संघर्ष करके बनाते थे। हाँ। और कभी भी कोई चीज आप स्वयं संघर्ष करके करेंगे तो उसका आनंद ही अलौकिक होता है। और जो बना बना मिलता है, जैसे आज आपके पास स्वयं मेहनत करके 100 रुपया कमाएंगे, उस पैसे का आनंद एक अलग होता है
और कोई आया ऐसे ही आपको 500 रुपया दे दिया, उसका आनंद अलग होता है। तो हम लोग श्रद्धा से जब पूजन करते थे तो हम लोग को लगता था कि 15 दिन पहले से ही दीपावली का माहौल शुरू हो गया है। बिल्कुल। लेकिन अब तो पूजा पाठ केवल एक रह गया है, एक प्रेम और उत्साह जो था ये समाप्त हो गया है। मैं ऐसा भी देखता हूँ कि दीपावली का दिन पूजन चल रहा है और एक ही घर में 5 सदस्य जो है कि अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पे अपने काम में व्यस्त है और घर की 2 महिलाएं बैठ के पूजा कर ली। प्रसाद भी वगैरह श्रद्धा भाव से उतना नहीं बटा, ये नहीं करना चाहिए। काम तो 365 दिन करना है। और आप देखते हैं कि दूसरे धर्म के लोग अपने पूजा पाठ के प्रति कितना जागरूक रहते हैं। तो खासकर हम लोग को भी ये चाहिए कि खास जिस दिन महत्वपूर्ण पूजन है, जैसे दुर्गा पूजा बीता, अभी दीपावली है, छठ माता के पूजन है, उस पूजन में विशेष तौर पे हम लोग सारा अपने काम को भूल जाएं और सब परिवार के साथ प्रेम पूर्वक पूजन में लीन हो जाए और उस पूजा के भाव देखिएगा, आनंद देखिएगा। उस पूजा के माध्यम से अगर आपस में परिवार में कुछ कटुता होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी वजह से तो महाराज जी इस त्योहार को दीपावली नाम दिया गया। और कहीं भी आप इस प्रदेश से बाहर भी हैं तो त्योहार में जब वापस आएंगे तो वो एक एकजुटता जरूर नजर आती है। और भी कुछ सवाल महाराज जी आपसे जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कई सवाल हम इनसे ले रहे हैं कि किस तरह से दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाए। और ऐसे में पटाखों का भी हम जिक्र एक बार कर लेते हैं महाराज जी। जैसा कि प्रचलन की आप बात कर रहे हैं और पटाखों की भी खूब भरमार होती है, बाजारें सज जाते हैं और पटाखों की खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो बाजारों में देखने को पिछले 10 दिनों से दिख रही है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? धार्मिक अनुष्ठान से इसे जोड़कर देखना चाहिए या फिर अब की जो परिस्थिति और स्थितियां सामने आ रही है इससे जोड़कर लोगों को देखना चाहिए? देखिए सुस्मिता जी, अगर आप खासकर मेरे से पूछेंगे तो मैं पटाखों के पक्ष में कभी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? उसका कई तरह का नुकसान है। अब एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। दूसरा, आप पटाखे के अगले दिन जब सुनेंगे तो कम से कम हर मोहल्ले में 5 या 10 बच्चों का हाथ जल जाता है। तीसरा, वो उसका जो केमिकल है वो केमिकल कहीं ना कहीं बच्चों के मन पर, बच्चों के तन पर और बच्चों के दिमाग पर प्रभाव डालता है। उसमें कई तरह के दुष्पदार्थ रहता है जो जलने के बाद अवशिष्ट पदार्थ कहाँ जाएगा? वो जो जला रहा है उसके आसपास ही रहेगा। तो कुछ देर तक उसके धुआं, उसके द्वारा गंदगी जो है उसमें है, उसका जो रॉ मटेरियल डस्ट वगैरह है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है और उससे कहीं ना कहीं आंख पर, तन पर, मैंने कई जगह पर वो प्रभाव डालता है। चौथा, कि आप पटाखों में जो पैसा व्यय कर रहे हैं उस पैसा से आप कुछ अच्छी सामग्री खरीद ले, जो सामग्री आपके पास उपयोग में आए। कुछ खाने के लिए ही ले ले, पहनने के लिए ले ले, तो वो आपके शरीर में लगेगा या घर में उपयोग में आएगा, या घर में कुछ सजाने के लिए ले ले, लाइट वगैरह लगा दे। लेकिन वो आया, पैसा भी लगा, जब वो आवाज हुआ तो ध्वनि प्रदूषण किया, उसका डस्ट से पर्यावरण को दूषित किया। जो बच्चा तो जलाया उसका हाथ भी जल गया, जो नहीं भी जला तो उसके ऊपर आंखों में या कहीं उसका अवशिष्ट पदार्थ उसको प्रभावित किया और व्यय अलग हुआ। तो ये कहीं से जो कार्य में हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो, कोई लाभ न दिखता हो, वैसे काम को निषेध माना जाता है। लेकिन हम वैसे व्यक्ति के आस्था पर ये भी आवाज नहीं उठा रहे हैं कि आप पटाखा अगर छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, कहीं एक सलाह है आपकी तरफ। ये मेरी सलाह था। और आप पटाखा इसलिए इसको छोड़ा जाता है कि उत्सव में आदमी भूल जाता है, उत्सव में लोग अंधा हो जाता है और उत्सव का कोई आकार नहीं है। लोग दीप जलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। अब तो दीपावली रामचंद्र जी के समय से मनता है, तो उस समय पटाखे छूटता था? नहीं छूटता था। उस समय ढोल बजता था, मृदंग बजता था। तो ढोल मृदंग बजाइए। हम तो पहले भी बोले कि माता लक्ष्मी का पूजन करे, गणेश का पूजन करे, नृत्य करे, संगीत करे, भजन करे, रात्रि जागरण करे। ये तो मैं पहले भी बताया, करना तो ये चाहिए। लेकिन हम पुराने परंपराओं को छोड़कर नए परंपराओं की तरफ भागते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम आधुनिक हो रहे हैं। नहीं, हमारा पुराना परंपरा बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही दिव्य था, उसे अपनाने की जरूरत है।
बिल्कुल, हमारा कारण और विशेष कारण भी यही था आज आपसे बातचीत करने का, ताकि जो मौलिक चीज़ों पर बातचीत हो और जो धार्मिक हमारी परंपराएं हैं उन्हें हम सामने लेकर आए। अंत में महाराज जी, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि शुभ दीपावली है, क्या कुछ आपकी तरफ से एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? सबसे बड़ा मैसेज है कि 2025 जो चल रहा है, मैं तमाम भक्त को यही माता से प्रार्थना करूंगा, ये दीपावली कि पहले आपका दिन कैसा गया कैसा ना गया, लेकिन माता की कृपा से ये दीपावली अगर बढ़िया से आप पूजन पाठ श्रद्धा भाव से करते हैं तो दीपावली के बाद का समय आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। मुहूर्त का ध्यान दे और सम्मान और श्रद्धा ये हमेशा अपने अंदर में जागृत करें, भाव को प्रकट करके पूजन करें। सब दिन जीवन में भी पूजा पाठ आता है तो एक शिक्षा दे जाता है, अपने जीवन काल में भी बड़ों और छोटों का सम्मान दे, किसी से भेदभाव न रखें, पूजा उत्साह की तरह मनाइए, श्रद्धा की तरह मनाइए। और पूजा में किसी तरह के सामग्री व्यवस्था हो या न हो, पूजन केवल मन से होता है, धूमधाम से होता है, अपने स्नेह से होता है। उस पूजा को करें, माता रानी की कृपा से आपका सारा दुख कलेश मुक्त हो जाएगा और घर में सुख समृद्धि सौहार्द भर जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए, मन से की गई पूजा अर्चना ही सच्ची पूजा होती है। महाराज जी से आज बातचीत में ये ज़रूर हम समझ पाए। बेहद धन्यवाद महाराज जी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दीपोत्सव के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।